अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं बुर्ज असद के बारे में कि आने वाले दिनों में बुर्ज असद यानी ल्यू ज़ोडिएक साइन की ज़िंदगी में कौन सी खुशी आने वाली है। आपकी ज़िंदगी के किस सेक्टर में खुशहाली का दौरा होगा। वीनस और मरकरी आपके लिए आने वाले चंद हफ्तों में मुमकिन तौर पर कैसी मुस्बत तब्दीलियाँ पैदा कर सकते हैं। खुसूसी तौर पर मरकरी जो कि आपका दौलत का प्लैनेट है, 9 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक अपने शर्फ पर जा रहा है। मरकरी जब अपने शर्फ पर चला जाएगा तो आपकी धन दौलत और माली मामलात के हवाले से आपको इससे पहले जिन भी रुकावटों का सामना रहा है वो खत्म होंगी। वैसे तो आप अपने माली मामलात में 29 अगस्त के बाद से ही मुस्बत पेशरफ्त देखेंगे, क्योंकि जोरा अपना उबूद खत्म कर देगा और आपके जायचे के तीसरे घर में चला जाएगा। लेकिन 9 सितंबर को जब मरकरी आपके जायचे के दूसरे घर में आएगा तो आपके लिए दौलत के मामलात में इंतहाई तेजी देखने में आएगी। आपके माली एसेट्स बढ़ेंगे, आपके लेन देन के जो मामलात हैं, जो आपकी कहीं कोई रकम फंसी हुई है, आपके जो पैसे की तरसील है, पैसे की जो आप ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं या पैसे के हवाले से आप जो भी खर्च अखराजात करना चाहते हैं, उन मामलात में आपको बड़ी मुस्बत पेशरफ्त का सामना होगा। 9 सितंबर से जब मरकरी आपके जायचे के दूसरे घर में यानी कि बुर्ज सुमला में दाखिल होगा तो आपके लिए माली हिसाब से, रुपए पैसे के मामलात के हिसाब से बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाएंगी। अगर आप एक कम आमदनी वाले, गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाले ल्यू फर्द हैं तो ये वो वक्त होगा कि जब आप अपने अखराजात पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप कोई सेविंग करना चाहते हैं तो 9 सितंबर के बाद के दिनों में आपके पास अच्छे मौके होंगे, आप अच्छी सेविंग कर सकते हैं, आप अपनी ज़ात पर पैसा खर्च कर सकते हैं, आप कोई ज्वेलरी वगैरह या जेवरात वगैरह वो भी खरीद सकते हैं। माली तौर पर बेहतरी आपको दुनियावी मामलात में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव कर देगी, आपकी आवभगत ज़्यादा होगी, आपके अज़ीज़ व अक़ारिब के साथ भी आपके अच्छे रिलेशंस बनेंगे। इसके अलावा अगर आप बीमार हैं, यानी अगर आपको कोई सेहत के इश्यूज चल रहे हैं, आपके पास इससे पहले इलाज कराने के पैसे नहीं थे, तो अब कोई ना कोई ऐसा जरिया बन जाएगा कि आपके पास इलाज कराने के लिए आप जो अपने चेकअप कराना चाहते हैं या आप जो डॉक्टर से कोई दवाई वगैरह या मेडिसिन वगैरह लेना चाहते हैं तो वो भी आपकी दस्तरस में होगा। इसके अलावा दूसरे घर में जब मरकरी आता है तो आपके लिए माली वसअत तो लाता ही लाता है, लेकिन इसके साथ साथ आपकी माली समझ बूझ भी बढ़ाता है। यानी आप रुपए पैसे के मामले में अच्छी सोच के मालिक हो जाएंगे। आप पैसे को ज़ाया करने के बजाय उसे अच्छे तरीके से सेव करेंगे। आपकी पैसे के हवाले से ज़ानत में भी इजाफा होगा। आप यानी पैसा कमाने के नए तरीके ढूंढ सकते हैं। आप उन जगहों से भी और उन मामलात से भी पैसा हासिल कर सकते हैं जो बिल्कुल आपकी नज़र से ओझल थे। इसके अलावा रुपए पैसे के हवाले से आपको 9 सितंबर के बाद सफ़र भी आ सकता है। बहुत दूर दराज का सफ़र तो शायद ना हो, लेकिन इर्द गिर्द और अपने करीबी इलाकों में आपको सफ़र का मौका मिल सकता है। 9 सितंबर के बाद जो सफ़र आपको पेश आएगा, ये सफ़र आपके लिए बहुत मुबारक सफ़र होगा और बहुत ही फ़ायदेमंद सफ़र होगा। इसके अलावा 9 सितंबर के बाद जब मरकरी आपके जायचे के दूसरे घर में आ जाएगा तो आप अगर घर खरीदना चाहते हैं, ऐसे अफराद जो बेकार हैं, जिनके रिहायशी मसाइल चल रहे हैं, तो आपके लिए ये रिहायशी मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। आप कोई ज़मीन खरीदना चाहते हैं जिसका मकसद आपने वहाँ पे आबादी करनी हो, वहाँ पे अपना घर बनाना हो, या आप अगर अपनी ज़मीन अपनी जगह ली हुई है या उस पर कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, घर तामीर करना चाहते हैं या घर बाय करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक ऐसा वक्त होगा कि जिसमें आप इस मामले में भी कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप घर को बेचना चाहते हैं या आप अगर कोई चीज़ बेचना चाहते हैं, कोई लेन देन ऐसा करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपके लिए माली मुनाफे ज़्यादा होंगे। इसके अलावा जो लोग तालीम और इल्म रखते हैं, जो अहले इल्म है, कोई टीचर है, कोई या ऐसे शोबों से वाबस्ता हैं जिनमें तालीम का अमल दखल है, पढ़ाई लिखाई वाले काम है, उनसे आपको बहुत ज़्यादा दौलत मिल सकती है। आपकी दौलत में इजाफा होगा और इसके साथ साथ आपको सेहत के हवाले से जो परेशानियां हैं, जो रुकावटें हैं, वो भी इंशाल्लाह आपकी दूर हो जाएगी, क्योंकि 9 सितंबर को मरकरी अपने शर्फ पर जा रहा है। तो मरकरी का शर्फ हमेशा ही अच्छा होता है, जिसमें मुनाफे होते हैं, जिसमें फ़ायदेमंद सूरत हाल बनती है। इंसान को मुख्तलिफ जगहों से, ऐसी जगहों से फ़ायदे मिलते हैं जहाँ से इंसान ने मेहनत चाहे कम की हो, लेकिन उससे आपको ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है। इसके अलावा मरकरी का जो शर्फ है ये इंतहाई साद होता है, क्योंकि मरकरी कम्युनिकेशन का प्लैनेट है। तो इससे ये वाज़ेह होता है कि रुपए पैसे के हवाले से अगर आप किसी से रब्ता करेंगे, इन दिनों में आप अगर किसी से मदद मांगेंगे, अगर कोई कर्ज वगैरह लेने के आप तलबकार हैं, अगर आपकी मजबूरी है कि आपने कर्ज लेके अपने मामलात चलाने हैं, तो जहाँ भी आप रब्ता करेंगे वहाँ इंशाल्लाह आपको कर्ज भी मिलेगा और आपको माली मुआवनत हासिल होगी। आपके खाने पीने का निज़ाम भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हो जाएगा, यानी कि आप अच्छी और महंगी चीज़ें खाएंगे, महंगी चीज़ें, महंगी खुराक, ऐसी खुराक जो इंसान की सेहत के लिए अच्छी होती है।
आपको वो खुराक मिलेगी, यानी आप खाने पीने के हवाले से भी खुश खुराक हो जाएंगे। आपकी हाजिर दिमागी, आपकी हाजिर जवाबी आपको माली मुश्किलात से निकालने में बहुत अहम किरदार अदा करेगी। इसके अलावा 29 अगस्त को वीनस प्लैनेट जो है वो आपके ज़ायचे के तीसरे घर में तुरफा की हालत में जा रहा है। इससे ये जाहिर होता है कि आपके जो करीबी ताल्लुकात हैं वो आपके लिए मिसाली सूरत हाल इख्तियार कर जाएंगे। अगर आपके बहन भाइयों, अजीज़ों अक़ारब, दोस्त अहबाब, आपके जो हमसाए हैं, नेबर्स हैं, अगर आप कहीं स्टडी करते हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपके जो साथ के पढ़ने वाले हैं, जो आपके क्लास फेलोज हैं, जो आपके साथ के कॉलेज मेट्स हैं, क्लासमेट्स हैं, ये सारे लोग आपके साथ अच्छा ताउन करेंगे। आपका इनके साथ अच्छा तालमेल बनेगा। आप इन लोगों से फ़ायदे हासिल करेंगे। इनके ज़रिए अगर आपने कोई काम लगाया तो ये वो वक्त होगा जो 29 अगस्त के बाद से लेकर 23 सितंबर तक होगा। आपको उम्मीदों में बिल्कुल कामयाबी हासिल होगी। आप किसी पर भरोसा कर सकते हैं और लोगों का भी आप पर भरोसा बढ़ेगा। वीनस का तीसरे घर में क्याम ये भी इशारा देता है कि अगर आप अपने बहन भाइयों, अपने अजीज रिश्तेदारों से, अपने जो आपके करीबी लोग हैं, उनसे आप अगर कोई माली मदद भी लेंगे तो वो मदद भी आपको मिलेगी। इसके अलावा वीनस का तीसरे घर में 29 अगस्त से लेकर 23 सितंबर तक रुकना और क्याम पजीर रहना आपके दिल में मोहब्बत और शफकत के जज्बात पैदा करेगा। आपके दिल में हमदर्दी और रहमदिली पैदा होगी। आप खुश मिजाज होंगे। आपके मिजाज में खुशगवारी आता है कि आपका मूड बड़ा अच्छा रहेगा। आप लड़ाई झगड़ों से और इस किस्म की उलझनों से दूर भागेंगे। बिलावजह के बहसों मुबाहिसों से और बिलावजह की डिबेट से आप बिल्कुल ऐसे दूर भाग रहे होंगे और आपकी ख्वाहिश होगी कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल आराम से और सुकून से गुजरे। वीनस जो कि प्यार, मोहब्बत और इंसान के लिए खूबसूरती का प्लैनेट है, इसके जो 7 असरात होंगे, उसकी जो नजरात होंगी वो आपके ज़ायचे के 7वें घर पर भी पड़ेंगी, जिससे आपकी इज़्दवाजी ज़िंदगी यानी आपकी मैरिड लाइफ में मौजूद तनाज़ात और परेशानियाँ ख़त्म होंगी। अगर मियाँ बीवी के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग है, गैर हमागी है, तो हमागी पैदा होगी। आपसी इख्तिलाफात और चैपक्लैश ख़त्म होगी। जो बिलावजह की तनकीद ज़नी का सामना करना पड़ता है, खुसूसन ख़वातीन को जो बिलावजह की तनकीद और बिलावजह के क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है, उससे निजात हासिल होगी। आपके घर के माहौल में और ऐसे फैमिली लाइफ में आपके एक खुशगवारी गति आ जाएगी। मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत में इजाफा होगा। इसके अलावा जो ऐसे अफराद जो गैर शादीशुदा हैं, वो किसी के साथ मोहब्बत के रिलेशन में हैं, तो आपका जो रिलेशन है ये भी मजबूत होगा। आपके रिलेशन में अगर कोई कमी है, कोई खामी है, तो उसे आप दूर करने में कामयाब हो जाएंगे। एक दूसरे के दरमियान अगर आपकी कोई किसी बात पर कोई इख्तिलाफ चल रहा है, बेएतमादी किसी फिजा है, तो वो फिजा भी आप ख़त्म कर सकते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग्स ख़त्म होगी। एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत बढ़ेगा। एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। आप एक दूसरे के पास बैठ कर एक दूसरे के मसाइल सुनेंगे। खुसूसन शादीशुदा ख़वातीन जो है उनको अपने हस्बैंड की खुसूसी तवज्जो हासिल होगी। आपकी पर्सनैलिटी पर भी वीनस के जो असरात हैं ये बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि वीनस जब आता है तो इंसान अपने आप पर तवज्जो देता है। अपनी ज़ाहिरी शक्ल सूरत, अपने लिबास, कपड़े, जूते, इन चीज़ों पर इंसान तवज्जो देता है। आप जिधर रहते हैं उस जगह का माहौल आप ज़्यादा साफ़ सुथरा करेंगे, ज़्यादा खूबसूरत माहौल बनाएंगे। खुशबू और सेंट्स और परफ्यूम्स वगैरह से आपका लगाव बढ़ेगा। फूलों से आप ज़्यादा करीब होंगे। चांद की चांदनी जो होगी ये आपको ज़्यादा मसरूर करेगी। आप एक रोमांटिक से माहौल में होंगे। इसके अलावा आपकी सोशल लाइफ के हवाले से भी 29 अगस्त से लेकर 26 सितंबर तक का वक्त बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसमें मरकरी जो आपका सोशल ज़िंदगी का प्लैनेट है, ये जब 9 सितंबर को बुर्ज सुमला में अपने शर्फ पर चला जाएगा तो आपकी सोशल ज़िंदगी भी वसी हो जाएगी। आप ज़्यादा लोगों से मिलेंगे। इसी तरह तीसरे घर में 29 अगस्त से वीनस भी अपनी तरफ में होगा, तो आप में वो एबिलिटी पैदा हो जाएगी कि आप ज़्यादा लोगों से दोस्ती कर सकें। लोगों में आपका घुल मिल जाना आसान होगा। आपका लोगों को समझना और लोगों का आपको समझना थोड़ा आसान होगा। आपके हवाले से किसी किस्म की जो अफवाहें चलती रहती हैं, आपके हवाले से कुछ लोग आपको समझने में जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। आपकी अट्रैक्शन बढ़ेगी। आप लोगों के करीब होंगे। लोग भी आपके करीब आना पसंद करेंगे। आपकी आर्टिस्टिक खूबियाँ, ऐसे लोग जो आर्टिस्ट मिजाज या आर्टिस्टिक खूबियाँ रखते हैं, शायर हैं, कोई एक्टर हैं, इस तरह के शोबाजात में आपके लिए भी काफ़ी खुला माहौल होगा। आपको नए मौके, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ओवरऑल देखा जाए तो मरकरी और वीनस का आपके ज़ायचे के दूसरे और तीसरे घर में क़याम 29 अगस्त से लेकर 26 सितंबर तक इंतहाई साद और पॉजिटिव होगा। इंतहाई अच्छी एनर्जीज पैदा होंगी। एक और बात बताता चलूँ कि जो लोग वकील हैं, जो लोग ऐसे कामों में जिनमें आपको बोलना पड़ता है, आपकी बातचीत से आप पैसा कमाते हैं, कुछ लोग हैं जो पब्लिक स्पीकर हैं, कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पे काम करते हैं, ये जो वकील हैं, टीचर्स वगैरह, उस्ताद वगैरह, इन तमाम लोगों के लिए दौलत में इजाफा आ रहा है। आपको अपने शोबाजात में बड़ी अच्छी सक्सेस मिलेगी। इस सक्सेस से आप दौलत भी हासिल करेंगे और इसके साथ साथ आप माशरे में अच्छा मकाम मर्तबा भी हासिल करेंगे, क्योंकि
जब दौलत इंसान के पास आती है तो फिर इस दुनिया के लोग जो हैं वो इंसान से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, इंसान की कदर करने लगते हैं। खाली जेब तो आपको पता है कि उठाकर घूमना फिरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। किसी मशहूर आदमी का कौल है कि सबसे वजनी चीज़ क्या है, तो उसने जवाब दिया कि सबसे वजनी चीज़ खाली जेब है, जिसे उठाकर आप चल फिर नहीं सकते। ना तो आपके दोस्त आपके अपने बनते हैं, ना आपका कोई करीबी आपका अपना बनता है। बहरहाल जो खुश नसीब हैं, जिनको अच्छे दोस्त मिले हुए हैं, अच्छे बहन भाई हैं जिनके, वो लोग इस ट्रांजिट में, इस ड्यूरेशन में बड़े फायदे हासिल करेंगे। वैसे तो 5 सितंबर को मरीख जो है वो आपके जायचे के 12वें घर में हुबूत में चला जाएगा, जिससे ये जाहिर होता है कि आपकी रूहानी हालत ज्यादा कमजोर हो सकती है, यानी आप दुनियादारी के मामलात में ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। इस दौरान बाज जो कमजोर दिल दिमाग रखने वाले ल्यू अफराद हैं, असद अफराद हैं, उनके लिए थोड़ा मसला ये बन सकता है कि आप गलत तरीकों से भी दौलत कमाने की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि आपको प्लैनेट सपोर्ट कर रहे होंगे और आपके लिए मसला नहीं बनेगा, लेकिन आपको ये समझना होगा कि आप मुकद्दर से आगे नहीं बढ़ सकते। गलत तरीके से भी या गैर कानूनी तरीके से, गैर शरई तरीके से अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो वो भी आप अपनी मन मर्जी से नहीं कमा सकते। आप कहेंगे दुनिया की सारी दौलत ही आपके पास आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। कुछ खुदा के कानून है, कुछ खुदा के ज़ाब्ते हैं, और इसके मामले में तो मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि खुदा ने अदल इंसाफ से रिस्क की तकसीम की है। आप लोगों के पास देखते हैं कि कई लोगों के पास बहुत ज़्यादा दौलत है और कई लोगों के पास बहुत कम दौलत है, तो इस मामले में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये उतार चढ़ाव ज़िंदगी का हिस्सा है। इंसान जब गुर्बत में होता है या तंगदस्ती में होता है तो उससे भी उसे बड़े फ़ायदे मिलते हैं, उससे भी उसे लोगों की पहचान हो जाती है, अपने पराये अलग अलग हो जाते हैं। आप समझ लेते हैं कि कौन से लोग आपके लिए फेयर हैं और आपके लिए अच्छे हैं, और कौन से लोग वैसे ही आपके साथ लगे हुए हैं और आपको एक किस्म का वो धोखा दे रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा लोग हों और आपके पास एक गहमा गहमी वाला माहौल हो। बस अगर अच्छा एक भी हो और मुखलिस एक भी हो तो वो आपके लिए काफ़ी है। और वैसे भी इस पुरफितन दौर में आप ज़्यादा लोगों को राज़ी नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक आदमी को राज़ी कर ले तो ये बड़ी बात है। बहरहाल 29 अगस्त से लेकर 26 सितंबर तक के दिन आपके लिए इंतहाई लकी दिन है। इन दिनों में आप अपनी दौलत के हवाले से बड़े फ़ायदे हासिल करेंगे। अगर आप तालीमी ज़िंदगी में हैं, तालीमी ज़िंदगी भी आपकी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी तवज्जो पढ़ाई की तरफ बढ़ेगी, और पढ़ाई में रहने वाले अफराद और स्टूडेंट जो हैं उनके लिए 29 अगस्त से लेकर 23 सितंबर तक वीनस का जो आपके ज़ायचे के तीसरे घर में क़याम है, ये आपको तालीमी ज़िंदगी में भी बड़ी कामयाबी दे सकता है। आप दूसरों से ज़्यादा मुमताज़ हो सकते हैं। कोई एग्ज़ाम्स हो रहे हैं आपके तो उनमें आपको अच्छी पोजीशन मिल सकती है। आपकी इज़्ज़त, आबरू और शोहरत में भी इजाफा हो सकता है। अक्सर लोग सवाल करते रहते हैं कि जो मैरिड लाइफ में मुकदमात और कानूनी पेचीदगियाँ होती हैं, क्योंकि बाज़ लोगों के अदालती केसेस चलते रहते हैं। शादी के बाद बच्चों के मामलात खुद मियाँ बीवी अलहदा हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद आगे फिर खर्च अखराजात के मामलात होते हैं, या राजीनामा या एक दूसरे के साथ सुलह सफ़ाई के मामलात होते हैं। तो ऐसे ल्यू अफराद जो शादीशुदा लाइफ में मुख्तलिफ किस्म के मुकदमात फेस कर रहे हैं, कानूनी और कोर्ट कचहरी के मामलात आपके हक में हो जाएंगे, चीज़ें आपके हक में बैठेंगी। अलबत्ता इसमें यह है कि आपको एहतियात करनी है कि चूँकि 5 सितंबर से मरीख जो है वो हुबूत में जा रहा है, तो रूहानी तौर पर कमज़ोरी इंसान में शुकूक व शुबहात भी पैदा कर देती है। इंसान में बेदिली की कैफियत आ जाती है। इंसान बाज़ औक़ात हकीकत से आँखें चुराने लगता है और बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं रहता। बाज़ औक़ात इंसान एक ड्रामाई सी कैफियत में चला जाता है। तो आपको इन सारी चीज़ों से गुरेज करना होगा। आपको बिल्कुल सब्र व तहम्मुल से चीज़ों को देखना होगा, जल्दबाजी से गुरेज करना होगा, खुसूसन रुपए पैसे के मामले में, क्योंकि मरकरी जल्दबाजी भी पैदा करता है। तो रुपए पैसे के मामले में बिल्कुल जल्दबाजी मत करें, बिल्कुल तहम्मुल से अपने काम करें। पैसे के मामले में खुदा पर आपका भरोसा आपको हमेशा कामयाब व कामरान करता है, क्योंकि दुनिया की जितनी भी दौलत है, दुनिया के जितने भी खजाने हैं, सभी खुदा के बने हुए हैं। और जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो भी खुदा नहीं उन्हें दिया है। तो जो खुदा उन लोगों को दे सकता है वो आपको भी दे सकता है। इसलिए आपको मुस्बत रहना होगा, पॉजिटिव रहना होगा। आने वाले दिन आपके लिए बहुत अच्छे दिन आ रहे हैं। मरकरी का इशारा और वीनस की अच्छी एनर्जीज आपको मसाइल से छुटकारा दिलवाने में बड़ा अहम किरदार अदा करती रहेंगी। आपको एक सजेशन ये देना चाहता हूँ कि अपना सदका दिया करें, क्योंकि सदका हर तरह की बला को ख़त्म कर देता है। हदीस में मौजूद है कि सदका वो चीज़ें जो बाज़ औक़ात मौत को भी टाल देता है। तो सदका दें। आपको जो माल मिलता है कोशिश करें पाक और पाकीज़ा किस्म का माल हासिल करें, यानी कि हलाल माल कमाएं, हलाल पैसा आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो। इस तरह फिर आपकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बेसुकूनी की कैफियत है, उसका खात्मा हो जाएगा। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहते हैं तो दुनिया में ये प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं। दुनिया एक मसाइब का घर है, उलझनों का घर है। ये दुनिया ऐसी अजीब जगह है कि यहाँ पे बड़े बड़े लोग आके हार गए हैं, लेकिन जो लोग खुदा पर भरोसा रखते हैं, खुदा पर तवक्कुल करते हैं और खुदा से मांगते हैं, उन्हें कभी भी कोई परेशानी नहीं होती। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।